राजबाग श्रीनगर में MIS 20 का शुभारंभ। मुख्य अतिथि LG मनोज सिन्हा रहे। हमारा स्टोर एसोसिएशन है, हमारी सफाई साहब तीसरी मीटिंग है हमारे देवास पे भी आए थे, गोवा भी हो गए, तीसरी मीटिंग है। 2 लाख टन सर, 2 लाख मीट्रिक टन एक दिन दे के आता इस बार जी सर, अगर हॉस्पिटल की बात करें फटा होता है। ये सब कुछ सारी शिफ्ट है बड़गांव का सर नाव क्लियर नाव, ये भी बड़ा कॉस्टली भी है और जोरदार तालियां। कहीं छिप छिपा के खड़ा नहीं, जो मैं हूं और मैंने कभी अपना खेत नहीं छोड़ा। अगर खेत छोड़ दे, मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट आपको दें ताकि वो ऑनलाइन MIS JNK मनोज सिन्हा साहब से लॉन्च करेंगे। जोरदार तालियां। मार्केट रहा है जी। भटनागर जी हमारे चीफ सेक्रेटरी जोड़ाने सहयोगी और आज नाफेड के MD श्री संजीव चट्टे का दिया इस MIS फंक्शन में आने का। ये स्कीम फार्मर्स के रेस्क्यू पे आया था, लेकिन ऑनरेबल LG जब से आए उन्होंने इंसिस्ट किया कि MIS इस साल भी लागू। आज हम इसको लॉन्च कर पा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करेंगे और यहाँ कुछ फसल बिकने को बाकी है, यह हमें जानकारी मिली है। ये ग्रोवर सर्टिफिकेट फॉर परचेज। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे पहले मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के साथ साथ पूरी भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी के इस निवेदन को स्वीकार किया और जिसके कारण मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी बाजार हस्तक्षेप योजना को इस सीजन तक बढ़ाकर जम्मू कश्मीर के सेब के किसानों को बहुत बड़ी राहत दे सके। अभी कहा गया कि थोड़ी देर हो गई, मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। पिछली बार की जो परेशानियां थी उससे सबक लेते हुए हमने बहुत सारे उपाय ऐसे किए हैं जिनको नवीन चौधरी जी ने भी बताया, नफेड के हमारे चड्डा जी ने भी बताया और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बताया। इस बार परेशानी नहीं होगी, कम समय में ज्यादा खरीद इस बार हम व्यवस्थित तरीके से बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये कहना उचित नहीं है कि देर हुई है, देर आए दुरुस्त आए, यही कहना उचित होगा। अगस्त में यहाँ मुझे आने पर यह पता चला था, हमारे अधिकारियों ने बताया था कि इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से हमारे एप्पल ग्रोवर्स को बड़ी राहत मिली थी। तब से हम लोग केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे थे कि इस साल भी इस योजना को यहाँ के लिए चालू रखा जाए और मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मैं आभारी हूँ। और अभी सुब्रमण्यम जी ने आपको बताया कि पूरे देश में और भी राज्य हैं जहाँ एप्पल ग्रोइंग होती है, बट केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही ये योजना लागू है। मैं समझता हूँ ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर के विकास में भारत सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। मित्रों, यह योजना सेब के लिए पारिश्रमिक की कीमत सुनिश्चित करेगा, केवल ऐसा मैं नहीं मानता हूं, जिसके कारण किसानों की समग्र आय में वृद्धि होगी और इसका जो उत्पाद है उसके लिए मैं समझता हूं कि एक इंश्योरेंस का काम भी करेगा। अब कोई विपत्ति आए, संकट आए, तब भी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हर परिस्थिति में आपको आपकी मेहनत, आपके उत्पाद का वाजिब दाम मिल जाएगा। और मैं समझता हूं देश में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
कि जितनी भी मंडी है उसमें सेब के दामों में स्थिरता रहेगी, जिसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लगभग 70% आबादी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पर आश्रित है। जहां तक मुझे मालूम है, हार्टिकल्चर हमारे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सेब के व्यापार से जुड़े सभी लोगों को मिलाकर देखें तो लगभग 30 लाख आबादी सीधे इसके उत्पादन और विपणन में लगी हुई है। इसलिए हमने इस साल पिछले साल के मुकाबले एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर को 680 करोड़ रुपए ज्यादा दिया है और अब की बार जो बजट बनेगा, मैं समझता हूं कि न भूतो न भविष्यति, किसानों के लिए एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लिए जितना धन यूटी प्रशासन दिया जाएगा, मुझे लगता है 47 से लेकर आज तक कभी नहीं मिला होगा, ताकि उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग और इनोवेटिंग फार्मिंग की दिशा में जो निर्णय लेने हों उसमें कहीं पैसे की कमी न हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम सबकी सबसे पहली प्राथमिकता है, जिस बात को प्रधानमंत्री जी बार बार दोहराते हैं, कि किसानों की आय इनकम को कैसे बढ़ाया जाए और आने वाले समय में हार्टिकल्चर में एक नई क्रांति यहां आ सके, इस दिशा में कोई कसर न छूटे, इसका हम सब प्रयास करेंगे। नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने सुना है, चड्ढा जी को 100 करोड़ से उन्होंने शुरू किया, 500 करोड़ तक गए हैं। मुझे लगता है कि अभी रास्ता लंबा है और 2-3 बातें जो मैंने विभिन्न जनपदों के डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे में किसान भाइयों से चर्चा में मैंने समझा। एक तो पेस्टिसाइड्स, कुछ फेक पेस्टिसाइड्स यहाँ बाजार में है। मैं अपेक्षा रखूंगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाए, ताकि किसान को कोई परेशानी न हो। ये भी मुझे मालूम है कि लैब्स की संख्या कम है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए अधिकतम धन दे करके लैब्स की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि किसान गलत पेस्टिसाइड का उपयोग न करें। और नेफेड के चड्ढा जी से मैं कहूंगा कि केवल स्टोरेज और हाई डेंसिटी प्लांट पर नहीं, लैब पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। नेफेड हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम के माध्यम से सभी एप्पल ग्रोवर्स से इनका उत्पाद उनके दरवाजे से खरीदेगी और इसका पेमेंट, जैसा अभी बताया इन्होंने, सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में कर दिया जाए। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदा जा सकता है और नेफेड को इस अभियान के लिए 2500 करोड़ 2500 करोड़ की सरकारी गारंटी उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो हम भी 50% नुकसान भरपाई करने का वचन भारत सरकार को और नेफेड को दे चुके हैं। इस बात को भी हम आपके बीच रखना चाहते हैं। सेब के विभिन्न प्रकार और सेब के ग्रेड की कीमत का निर्धारण होगा और आपके वाजिब इनकम के ऊपर कोई भी प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे यूटी प्रशासन निश्चित रूप से करेगा। अब न आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी और न ही अपने उत्पाद को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। मेरे पूर्व नवीन चौधरी जी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और चड्ढा जी ने विस्तार से इसे बताया है। अभी कुछ दिन पहले बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान मैंने कई सारे गांवों में ये बात कही थी कि एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर्स के अलावा किसानों से भी मैं मिला और ये मैं जरूरी समझता हूं कि हाइब्रिड सीड्स, एक्सोटिक फ्रूट सीड्स, फार्म मैकेनाइजेशन के कई अनूठे प्रयास यहाँ हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको और तेज गति देने की आवश्यकता है। बारामूला में जब मैं गया था, मुझे बताया गया कि वहां सेब की एक वैरायटी है जिसे वो अमेरिकन एप्पल कहते हैं और उसकी देश विदेश में जबरदस्त मांग है। वहां पर एप्पल ग्रोवर्स को अपने उत्पाद का महंगा दाम मिलता है। नवीन चौधरी जी ने मुझे बताया था कि ऐसी 3 और वैरायटीज हैं, डिलीशियस, महाराजी और गोल्डन। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें बदलते समय और बदलती मांग के अनुसार
अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को उसी अनुरूप ढालना होगा, उसी अनुरूप विकसित करना होगा, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो और बढ़े और रोजगार के नए अवसर हम इस क्षेत्र में पैदा कर सकें। अभी दुबई वर्ल्ड फूड फेस्टिवल होने वाला है, हमारी जो एम्बेसी है वहां पर, उससे चर्चा हम सबने किया है और एम्बेसी इसके लिए प्रयत्न कर रही है और ये कार्यक्रम बनाई है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर के किसानों का एक ऑफिशियल डेलीगेशन वहाँ दुबई में जाए और वहाँ स्टॉल जम्मू कश्मीर का लगे। इसको हम हकीकत में बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं जिस तरह का अच्छा उत्पाद कर रहे हैं, केवल भारत नहीं दुनिया के लोग देखें। पिछले साल लोग यूरोप गए थे, इस साल दुबई जाएंगे और आने वाले दिनों में विश्व के हर देश में जम्मू कश्मीर के उत्पादों की प्रदर्शनी लगे। इस दिशा में हम काम करेंगे। मैं फिर से आप सभी किसान भाइयों बहनों को हृदय से साधुवाद देता हूं और आपको भरोसा देता हूं कि ये जम्मू कश्मीर